कराची के इलाके कबूल टाउन में एक इमारत में आग लगी। फायर फाइटर्स मोहसिन नामी शख्स लोगों की जिंदगी बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान दे दी। 30 रुपए की भाई की लुंडा की ब्लू ट्राउजर और ये 20 रुपए की एक टी शर्ट, ये थी अपनी जाती खरीदी हुई, ये थी सेफ्टी किट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जब कराची के इलाके कबूल टाउन में एक इमारत में आग लगी और जो फायरमैन होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, वो उस आग को बुझाने उस इमारत में दाखिल हुए और 4 फायर फाइटर्स जो है वो शहीद हो गए। जनाब मोहसिन नामी शख्स जो थे, जो अल्लाह को प्यारे हो गए, आग बुझाते हुए लोगों की जिंदगी बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान दे दी और शहीद हो गए। आज उनके घर के बाहर मौजूद हैं, छोटे मासूम बच्चे हैं, उनके पास सेफ्टी किट तक नहीं थी। हमारे इदारों ने उनकी जान के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया हुआ था, ना कोई सेफ्टी किट थी, ना कोई सेफ्टी हेलमेट था। आग बुझाने के दौरान कोई चीज सर पर लगी और शहीद हो गए। आज उनके घर के बाहर मौजूद हैं, उनके भाई से जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा। वो जब वहां पहुंचे तो इनके भाई इनको किस हालत में मिले और ये खुद कहाँ थे, इनके बच्चे कितने और घर पे क्या माहौल है, ये सारी चीजें आपको दिखाते हैं। पता चला बिल्डिंग गिर गई तो हम यहाँ से अब्बासी की तरफ जाने लगे। तो स्टेशन ऑफिसर मोहम्मद मिराज खान के साथ में होता हूँ, उनके साथ में जाने लगा अब्बासी हॉस्पिटल की तरफ। तो हम नागन तक ही पहुँचे थे तो हमारे पास दोबारा कॉल आ गई, आप अब्बासी ना पहुँचे, आप जिना पहुँचे। वहाँ जख्मी वहाँ पहुँचे हमारे कुछ साथी। तो हम वहाँ जब पहुँचे, वहाँ से मूव की गाड़ी, हमने जिना हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ हमारे 5 जख्मी थे साथी जो हमारे दूसरे मुख्तलिफ स्टेशन हो गए। उस वक्त आपकी अपने भाई पे नजर पड़ चुकी थी? नहीं, अभी उस टाइम तो पता ही नहीं है ना मुझे। मैं तो उनकी पहले उनको देखने गया कि हमारे वो साथी जख्मी हुए, उनको मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, उनको सारी सिटी स्कैन वगैरह में उनके लिए भाग दौड़ स्ट्रेचर चला रहा हूँ। बाद में मुझे पता चलता है कि शाह फैसल की जो अमला था वो 4 बंदों का पता ही नहीं चल रहा, वो मिसिंग में। क्योंकि फिर मैंने राब्ता किया, सारी चीज़ें जिस अपने भाई से कांटेक्ट किया तो भाई का नंबर भी नहीं लग रहा था। बहरहाल नंबर लगा बाद में, तो वो गाड़ी में ही मोबाइल छोड़ के गए थे। अंदर जब रेस्क्यू कर रहे थे वो गीले होते हैं, मोबाइल का काम नहीं होता। तो ड्राइवर ने उठाया, कह रहा है यार आपका भाई और खालिद शलाद भाई और एक 2 और भी मजीद 4 साथी उनके, मतलब वो भी थे, उनका मिसिंग में चारों सारे रिकवर हो गए, ये 4 नहीं मिल रहे। अच्छा, मैं थोड़ा तशवीश में आया, फिर मैंने दोबारा कांटेक्ट किया उनसे, मैंने बोला यार देखो बात करो। फिर कुछ आधे घंटे मैं उनको ट्रीटमेंट में लगा हुआ, मैं एक हाथ से स्ट्रेचर उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहा हूँ, जिना हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। फिर मैं फ़ोन पे भी बात कर रहा हूँ, मुझसे राब्ता हो रहा है, कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं कि यार भाई का कुछ हुआ, ये हुआ। उनको बहरहाल पता था, मुझे बताना नहीं चाह रहे थे वो लोग। तो कुछ देर बाद 2 का पता चला कि खालिद शहजाद भाई और एक और फायरमैन है, वो एक्सपायर हो गए, बॉडी रिकवर हो गई। तो मैं थोड़ा सा और परेशान हो गया। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी देर बाद कॉल आती है कि यार आप फौरी अब्बासी पहुँचो। मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, मेरा हाथ खुद खून में, मैं उनको लेके जा रहा हूँ, MRI करवा रहा हूँ, CT स्कैन करा रहा हूँ, उनकी दवाई पूछ रहा हूँ, मेडिसिन, क्योंकि 2 को डिस्चार्ज कर चुके थे, वो उनकी मेडिसिन के बारे में पूछा। जैसे तैसे करके एसओ मिराज खान के साथ मैं जिना ये अब्बासी हॉस्पिटल की तरफ पहुँचा। जैसे तैसे करके पहुँचा तो देखा तो सामने मेरे भाई की और 3 और शहीद उनके साथ थे, चारों के चारों शहीद लेटे हुए थे हमारे साथ। अच्छा, जो सेफ्टी किट होती है, हमने सुना कि वो भी नहीं प्रोवाइड की गई थी फायर ब्रिगेड के अमले को। जो फायरमैन होते हैं, जो किसी इमारत के अंदर आग बुझाने दाखिल होते हैं, ना कोई हेलमेट था, ना कोई सेफ्टी किट थी, ये बात सच है? आप तो मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, अगर आपको लगे तो। अगर उन्होंने हेलमेट पहना होता तो सर की कंडीशन वो ना होती। उनके सर में पीछे से कोई चीज, लोहे का सरिया घुसा है या कोई पत्थर घुसा, होल कोई चीज हिट हुई है पीछे से, उसके होल होके कोई चीज यहाँ तक आई है, उसने उस चीज को सुझा दिया और गर्दन की हड्डी डैमेज हुई है, नाक की हड्डी और गर्दन की हड्डी। किट वगैरह भी कुछ भी नहीं। किट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये 30 रुपए की भाई की लुंडा की ब्लू ट्राउजर और ये 20 रुपए की एक टी शर्ट, ये थी अपनी जाती खरीदी हुई, ये थी सेफ्टी किट। इंतहाई अफसोसनाक वाकया नाज़रीन पेश आया और एक सवालिया निशान है तमाम तर इदारों पे। ये आप शर्ट देख सकते हैं, ये 20 रुपए की एक लुंडा की शर्ट है जो इनके भाई ने कल रेस्क्यू करते हुए पहनी हुई थी। और एक ये ट्राउजर देख लीजिए, 30 रुपए का ट्राउजर है, ये इनके लाइट हाउस से लिया था भाई ने ना। ये इनके भाई के बकौल की यही इनकी सेफ्टी किट थी और कल वो इसी कपड़ों के अंदर जो है कल रेस्क्यू करने में मसरूफ थे जिस इमारत में आग लगी। और ना ही उनके पास कोई हेलमेट था। अगर उनके पास कोई हेलमेट होता और सेफ्टी किट होती
तो शायद आज वो यहाँ पर इन सब के दरमियान मौजूद होते। ऐसा ही हुआ था, सर के ऊपर कोई चीज हिट की थी? पीछे से हिट हुई थी, वो तो मलबे के नीचे दब गए थे ना, उनको तो रेस्क्यू, उनके ऊपर तो बिल्डिंग, वो फर्स्ट फ्लोर पे थे क्योंकि वो 4th फ्लोर तक थी पूरी। जब बिल्डिंग गिरी तो वो फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो तो नीचे दब गए बुरी तरीके। यही कपड़े पहने हुए थे कल भी जो आपने देखा, इन्हीं कपड़ों में कल रेस्क्यू ऑपरेशन। ये बता तो रहा हूँ, ये अभी भी गीले हो रहे हैं, ये अभी भी गीले हो रहे हैं। तो जब भाई अभी नाज़रीन वाकई मैंने ये कपड़े हाथ में उठा तो गीले थे, गीले इन्हीं हो कपड़ों गए। में वो रेस्क्यू कर रहे थे। रेस्क्यू करते करते कोई चीज हिट, कोई हेलमेट नहीं था सेफ्टी, और भाई बता रहे हैं कि सर के अंदर कोई चीज लगी और मुंह की तरफ से जो है वो यहाँ तक इनके नाक की हड्डी तक टूट गई उसकी नाक। तो इन बच्चों का क्या कसूर है? ये उनके बेटे हैं, इनसे बात करो। बेटा आपका क्या नाम है? मोहम्मद अरीब। किस क्लास में पढ़ते हो? 9 क्लास। स्कूल की फीस कितनी है? 5,000। ये 5,000 रुपए अपने बच्चे की स्कूल की फीस देते थे। तनख्वाह कितनी थी आपके भाई की? 23,000 रुपए। कितनी? 23,000 रुपए। 23 या 30? 23। 23,000 रुपए तनख्वाह में 5,000 रुपए वो अपने बच्चे की स्कूल की फीस देते थे। उसके बाद फिर एक बच्ची है छोटी, इनकी बहन है, उसकी भी 5,000 उसकी भी 5,000 रुपए फीस है। 10,000 तो ये हो गए, बाकी बच्चे 13,000। अब आप लोग मुझे जवाब दें, 13,000 रुपए में बंदा राशन देगा, घर भी कराएगा? घर 12 कितना किराया? रेंट है उसका। और बाकी भाई पार्ट टाइम पे किसी दुकान पे, शॉप पे जैसे कोई काम करने चले गया तो वो मिल गया, तो काफी उनके अखराजात पूरे करते हैं। वरना फायर फाइटर जो जहां तक हो गए, मोहसिन नामी शख्स अल्लाह को प्यारे हो गए, हमारे हीरोज थे, लोगों की जिंदगियां बचाते थे। बता रहे हैं कि 23,000 रुपए, 23,000 उनकी तनख्वाह थी, जिसमें से 5,000 रुपए उनका एक बेटा है और एक बेटी, उसकी फीस थी स्कूल की। 12,000 रुपए घर का किराया था। अब बताएं पीछे राशन के लिए पैसे कहाँ से बचे, बिल भरने के लिए पैसे कहाँ से बचे? तो वो पार्ट टाइम इधर उधर अपनी दुकानों में कहीं बैठकर किसी दोस्त यार की मिन्नतें करके कोई काम ढूंढ लेते थे ताकि मेरे बच्चे भूखे ना सोएं। तो ये हाल है। ऐसा बंदा अपने लिए सेफ्टी किट कहाँ से खरीदेगा? ये बताओ, बनना क्या चाहते हो? मतलब आपकी ख्वाहिश क्या है, कि आप क्या करना चाहते हो? हर बच्चे की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है ना, कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो आपकी ख्वाहिश क्या है बेटा? इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है। तो पापा आपके साथ कितना वक्त गुजारते थे? क्योंकि तो काम ऐसा है 24 घंटे, ये इमरजेंसी कहीं भी हो सकती है, जाना पड़ता है। तो पापा आपके साथ कितना वक्त गुजारते थे और आपका कितना प्यार था उनके साथ? थोड़ा सा ही वक्त गुजारते थे, ज्यादा देर नहीं होते थे आप? तो बेटा आपने दिल छोटा नहीं करना है, उदास नहीं होना है। नाज़रीन ये छोटे छोटे बेचारे मासूम बच्चे हैं और इनके जो वालिद थे अपने बच्चों के लिए 5-5 हज़ार रुपए स्कूल की फीस है, अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमाने जाते थे और आखिरी दफा जब लोगों की जान बचाने गए तो वापस नहीं आए। बेटा आपका क्या नाम है? आप किस क्लास में पढ़ती हो? मेरा नाम मनीषा है। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। 6th क्लास में। अच्छा ये बताओ बेटा, आगे फ्यूचर में क्या करना चाहती हो? आप क्या बनना चाहती हो? क्या ख्वाहिशात हैं आपकी? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हो? इंशाल्लाह दिल लगा के आपने पढ़ना है, ठीक है, और आप इंशाल्लाह जरूर डॉक्टर बनोगी। पापा से जब आखिरी दफा मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई थी? ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, आखिरी दफा मिल के गए थे आपसे जब सुबह गए, जब आग लगी थी बिल्डिंग में? नहीं, रात में मिलके गए थे। रात में मिल के गए थे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो और इन बच्चों को, इस फैमिली को सब्र दे। इसी के साथ में मेजबान शान चौधरी को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।